रेणुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जिसकी हजारों भुजाएं थी, खूब राज सिद्धार्थ था, खूब बल था। रेणुका सहस्त्रार्जुन को दी गई, जितने रावण को भी अपने काबू में कर रखा था। ढेर बल था सहस्त्रार्जुन के पास में, ढेर संपदा थी सहस्त्रार्जुन के पास में। बड़ा प्रबल, बड़ा वीर राजा था सहस्त्रार्जुन, बड़े प्रबल थे सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन साधारण नहीं थे, बड़े प्रबल, बड़े वीर। जो रावण को भी अपने कब्जे में रखता हो वो साधारण नहीं हो सकता है। राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी बेटी रेणुका का विवाह कर दिया। अब आई बारी रेणुका की, तो फिर विचार करा गया कि इस रेणुका का विवाह मैं करूं तो करूं किससे, किसको दूं? तब कहा, बेटी जितनी तू शंकर की आराधना करती है, जितनी तू शिव जी की उपासना करती है, तेरा पति भी शंकर की आराधना करने वाला होना चाहिए। जमदग्नि जी को रेणुका ब्याह, जमदग्नि जी को जब रेणुका ब्याही, रेणुका का तप साधना देखिए कितनी प्रबल थी। जमदग्नि जी के साथ में रेणुका जब ब्याह कर आ गई, रेणुका का नियम था, प्रतिदिन का नियम था रेणुका का, प्रतिदिन का नियम। एक मट्टी को इकट्ठा करती, मट्टी को इकट्ठा कर उसका हंडा बनाती, घड़ा बनाती, पात्र बनाती, कच्चा घड़ा, कच्चा पात्र। मेरा निवेदन है, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं, एक बार प्रयोग कर देखना कि आप मट्टी लाओ, मट्टी का हंडा बनाओ, मटकी बनाओ, और उस मटकी में कहीं जाकर जल भर कर लेकर आना, अपने सिर पर रखकर। मटकी टूटेगी कि नहीं टूटेगी? अरे बोलो तो, जम टूटेगी ना, क्योंकि पकी नहीं, सही से बनी नहीं है, तो मटकी टूट जाएगी। अगर वो मट्टी का पात्र पका होता, मट्टी का पात्र अग्नि में तपा होता, मट्टी का पात्र अग्नि में सना होता, अग्नि में तपा होता, तो वो मटकी फिर टूटती नहीं। अगर वो तपा हुआ है, अगर वो तपा अग्नि में तपा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा, पर वो अग्नि कच्चा पात्र है तो टूटेगा, पका नहीं है तो टूट जाएगा। रेणुका का नियम था, मट्टी का पात्र बनाती, मटका हंडा बनाती, और हंडे को लेकर जब नदी पर जाती, जल भर कर लाती, जल भर कर, और वो जल अपने पति को देती। जमदग्नि जी को जल देती, जमदग्नि जी भगवान शिव को समर्पित करती। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। घड़ा लाई, जमदग्नि जी को दिया, जमदग्नि जी ने शिव जी को समर्पित किया। कच्चे घड़े में जल भरना, लाना, शंकर जी के लिए अपने पति को देना, समर्पित करना। सबसे कठिन काम, कच्चे घड़े में जल भरकर लाकर पति को देना और जल समर्पित करना। एक बार जमदग्नि जी के मन में भाव प्रकट हो गया कि मेरी पत्नी रोज घड़ा बनाती है, रोज हंडा बनाती है, रोज कच्चा घड़ा तैयार करती है और रोज जल भरकर लेकर आती है। मेरी धर्म पत्नी, आखिर ऐसा क्या तप साधना, ऐसा क्या तपबल, ऐसी क्या प्रबलता जो कच्चे घड़े में जल भरकर। कथा में श्रवण किया है, हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। कच्चे घड़े में जल भरकर लाना। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक अभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठ महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को
देखो इस पत्थर में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा जाते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो दुख भूल नहीं सकता, ये निश्चित है। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठ का महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा तिकोना लोहे का एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में है, आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठ का महीना आया, वैसे मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित करें। दर्शन यहाँ किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख प्राप्त। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग करते हैं पंचानंद भोले पंचानंद हंसासन हंसासन वृषभान सावे ओम जय शिव ओंकार दो भुज चार अब 5 मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता। कितने देव हैं? 5। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री मां देवी मां दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और 5वें मां दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 रहते हैं। नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5 दिन की। सावन में जब 5 सोमवार पड़े तो समझ लेना शंकर भगवान की बड़ी कृपा होने वाली है। 5 सोमवार मिल गए सावन के महीने में, मतलब शिव जो श्रावण के महीने में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है। पंचानंद स्वरूप में 5 दिन में 5 स्वरूप में पंचायत में पंचानंद पंच भौतिकता का आनंद रखने वाले शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है शिव महापुराण। कई लोग कहते हैं गुरुजी 7 दिन की कथा करते हो, कभी 5 दिन की, आखिर 5 दिन की कथा का फल क्या है? हम कहते हैं कभी सुनिए, बैठिए पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करिए, और जब जाओ आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब यहाँ उस रज को कभी शरीर पर लगा। एक पत्र आया एक लड़के को ब्लड कैंसर हो गया,
अब वो कैंसर वाला पत्र ढूंढना पड़ेगा, ये पत्र भी अच्छा है। मेरा नाम नसीजा शुभम विलास कोटवाल, 27 साल की उम्र है, मुकाम पोस्ट तहसील बड़सा, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र राज्य। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, जहां कहीं बैठे हैं। गुरुदेव, मेरा लीवर और किडनी दोनों ही डैमेज हो गए थे। दोनों ने काम करना बंद कर दिया, पेट में पानी भरा गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसका पानी नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके शरीर में खून की भी कमी है और लीवर किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया। गुरुदेव, खून चढ़ा के पानी बन जाता, आप करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा इसका एक तरीका हो सकता है कि टॉयलेट द्वारा या लेट द्वारा इनका पूरा की पूरा पानी निकालना होगा। वो निकाला पर वापस पानी जम गया। लीवर किडनी काम नहीं कर रहे थे, डॉक्टरों ने हाथ नीचे कर दिया। डॉक्टरों का कहना था इसका कोई इलाज नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ तो इनका किडनी लीवर का या तो बदला जाए तब कुछ काम करे, परंतु इनका कोई फल नहीं है। हम उनको घर ले आए गुरुदेव, किडनी लीवर काम नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा आप ले जाओ, पर मन नहीं माना। हमने दूसरे हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा, वहां पर भी इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लगा क्योंकि किडनी लीवर दोनों बेकार हो चुके थे। तब किसी ने कहा कि शिव जी को जल चढ़ाओ, वो जल लाकर इनको पिलाओ और एक बेलपत्र इनके नजदीक में रखो। हमने वही करना प्रारंभ करा। देव आदिदेव महादेव को जल चढ़ाते, वो जल इनको आचमन कराते। बाबा का कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2 अक्टूबर 2023 को बाबा की कृपा से उनकी तबीयत में सुधार आना प्रारंभ हुआ और 8 अक्टूबर को बाबा की कृपा से वो ठीक हो गए। बाबा की कृपा से उनका लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं क्या? हाँ जी, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ, वापिस हिलाइए। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। आप जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, उसका फल खाली नहीं जाता। मिट्टी के पात्र का जल हम देवादिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं तो उसका फल खाली नहीं जाता, खाली नहीं जाता। हरि शंभु शरणे मांगू हरि दुख काटो दया करी दर्शन आगो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भरकर लेकर आती, अपने पति को देती और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते। पर उनके चित्त में यह बात बैठती, आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहाँ तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी? इस रेणुका ने भक्ति की लाती है। ऊपर से मंगलवार का प्रभाव भी साथ है, मंगल की ऊर्जा कर्म में गति लाती है। ऐसे पवित्र योग पर जो उपाय आज की शिव भक्ति किसकी? इस रेणुका ने भक्ति की किसकी भक्ति? ये रेणुका किसको भजती है? क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करकर ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया, उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देते, शिवलिंग से स्पर्श करा।
केवल थोड़ा ध्यान देना जरा कथा का। पुराण की कथा करती है, आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे साड़ी 200 रुपए की है, दुनिया के लोग कहेंगे कितनी सस्ती साड़ी पहनती है, उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना, उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है, केवल स्पर्श मात्र से। अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए। आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई। केवल छूने में, केवल स्पर्श। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे किसी के यहां कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो जी जी सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के लगती है ना। परिवार में कोई मर गया पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान, पूरे खानदान को उसका फल। महाराज शिव कथा कर रहे, आप जितने भाव से भगवान को रिझाओगे, मेरा देवादिदेव महादेव उतने भाव से आपके करीब में आपके करीब। जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आएगा। कभी कथा के पंडाल में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो या टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, इस नागपुर की धरा से पवित्र शिव महापुराण की कथा, 5 दिवसीय शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसके नियम को धारण कर करके मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, कथा पूरी होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, अपने हृदय से उसको नमन कर कर जाऊं, अपने हृदय की बात उससे कह कर जाऊं, तो कंकर शंकर सुनता जरूर है और कुबेरेश्वर महादेव झोली भरता जरूर है। आप दिल से कहें, ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू। ये तेरी उदारता से मिला, ये तेरी करुणा से मिला। जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, जिसका बेटा, जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचित, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा करती है, बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है शरीर का। उसके लिए कोई मंदबुद्धि है, उसके लिए शिव महापुराण की कथा करती है। हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले
मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना पड़ा। कितना भी मंद बुद्धि हो, पढ़ा रहता हो, पढ़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर दिख रहा है बेकार, बिल्कुल उसके लिए भी ये कार्य करता। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्र में जवारे बोल जाते हैं, आप लोगों को इधर बोलते हैं कि नहीं बोलते मालूम नहीं, हम बोलते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है, उस जवारे क्यों बोते हैं? उसको बोने का कारण क्या? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोलते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, उसके यहाँ भी 9 दिन जवारे बोले जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोले जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोले जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवादिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहा है, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहा है। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवादिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण? महाराज